वीडियोस तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोस भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द संस्कृत एजुकेशन पे। जैसा कि आपने द संस्कृत एजुकेशन पे बहुत सारी वीडियोस पीपीटीज देखी होंगी, जिसमें आपको मिला होगा कि इंग्लिश भाषा से उसको परिवर्तन संस्कृत भाषा में किया गया है। जैसे कि आपने राम शब्द रूप देखे होंगे, बालक शब्द रूप देखे होंगे, उसी प्रकार ये लकार आप देख रहे हैं, जैसे लंग लकार में पास्ट टेंस लिखा हुआ है। तो ये सभी सूचनाएं और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कैसी सीखी, इंग्लिश भाषा वैसी पकड़ कैसे हुई, इन सभी का श्रेय एक एकेडमी को जाता है जिसका नाम है एलिट इंग्लिश एकेडमी। इसके संस्थापक लोकेश सर हैं, जो कि 1990 में उन्होंने इसको प्रारंभ किया था और आज भी निरंतर यह प्रगति पर चलता आ रहा है। दिन रात अथक प्रयास करके आज भी एलिट इंग्लिश एकेडमी निरंतर अपना विकास करता जा रहा है। और जो कि यूट्यूब पे भी एलिट इंग्लिश एकेडमी को जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे जिसके लिए बहुत सारे देश में बच्चे बहुत पैसा खर्च करके तब जाके सीखते हैं, उसको एक अनुभवी शिक्षक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दुनिया में लाया है। तो जिनसे मैंने सीखा, डॉक्टर उदय प्रकाश ने सीखा, और उदय से डॉक्टर उदय प्रकाश जिन्होंने बनाया वह इनके आशीर्वाद संभव है। ये हमारे गुरुजी हैं, इनका नाम लोकेश सर है, जो अब एलिट इंग्लिश एकेडमी के बारे में आपको बताएंगे। जी सर। आज हम पूरे देश के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए यूट्यूब पे एलिट इंग्लिश एकेडमी बाय लोकेश सर के नाम से एक चैनल लॉन्च किया है। काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इस पे हम बेसिक से लेके, छोटे बच्चों से लेके IAS तक के सभी नोट्स, सभी फोल्डर्स डालेंगे, बिल्कुल सरल और सहज भाषा में। आप देख सकते हैं हमने जैसे टेंसेस सिखाए हैं बच्चों को बहुत पसंद आए, क्योंकि बहुत ही सरल तरीका है और अलग अलग शब्दों को ना बदल के हमने जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस है कि वर्ब बदलने से टेंस बदलता है, लाइक, और आर्टिकल्स जैसे and कितने होते हैं, कैसे यूज़ करने चाहिए, इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हमने उस पर डालने का प्रयास लगा रखा है और वो निरंतर सफल हो रहा है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब को इंग्लिश से अच्छा खासा लगाव रहा है बचपन से ही, और इन्होंने इस भाषा से अपनी भाषा को जोड़कर दुनिया को संस्कृत की एक नई पहचान दी है। इसके लिए हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आज का जो भाषा का निरंतर परिवर्तन का दौर चल रहा है, उसमें संस्कृत को अगर हमें सही से समझना और समझाना है तो हिंदी के माध्यम से पहले चलता था, लेकिन अब जैसे नए बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं और उनका मीडियम इंग्लिश होने की वजह से उनको तीन भाषाओं का ज्ञान करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। संस्कृत का भी पीरियड लगता है, इंग्लिश का भी लगता है, हिंदी का भी लगता है। लेकिन आज अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें, मान लीजिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, या कोई और बेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, तो वहाँ पे हिंदी नहीं होती, वहाँ पे संस्कृत होती है। हमारे संस्कृत के जितने भी अच्छे श्लोक हैं, सारे श्लोक अच्छे हैं, नो डाउट, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। तो इनको समझने के लिए जितने भी बाहर के लोग हैं वो हमारी तरफ देखते हैं, क्योंकि हम ही उनको अर्थ समझा सकते हैं। पहली बात तो उन्हें संस्कृत नहीं आती, संस्कृत आती होती तो हमारे लोगों को आती है, जैसे डॉक्टर साहब को आती है, उन्होंने PhD किया है और बहुत अच्छे स्कॉलर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बहुत ही रिनाउंड सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने एजुकेशन लिया, जो कि अपने आप में वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तो ऐसे लोगों को संस्कृत की इस ज्योति को अगर हम विश्व तक ले जाना है तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाना होगा। कोई अगर मान लीजिए इंग्लैंड का व्यक्ति है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, जापानीज, जर्मन, तो उनको इंग्लिश की नॉलेज है, डोंट वरी, वी हैव नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उन्हें संस्कृत की भी नॉलेज है। जैसे मैं आपको एक पोएम का जिक्र करूँ यहाँ पे, द वेस्ट लैंड, T.S. एलियट की एक वर्ल्ड फेमस पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। मैं बहुत कई बार पढ़ाई है MA वगैरह के स्टूडेंट्स को, लेकिन वो पोएम का जो आधार है वो संस्कृत है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो विचार है, हमारे जो त्याग तप जैसी भावनाएं हैं कि हमें जैसे किसी चीज़ से मोह नहीं रखना, डेथ के बारे में जैसे हमारे उपनिषद और पुराणों में जैसे बताया गया है, भगवान के बारे में जिस तरह से बातें की गई हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो इंग्लिश की भी अच्छी पोएम्स हैं उनमें हमारी संस्कृति की झलक बढ़िया वाली मिलती है। ये नहीं कि खाली मिलती है, बढ़िया वाली मिलती है, क्योंकि जो डीप रूटेड चीज़ें हैं वो संस्कृत की संस्कृति से ही विश्व में आई हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, यही सुझाव है
कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और जो ये हमारी सबसे फेमस भाषा है, सबसे ज्ञान से लबालब भरी हुई भाषा है, इन दोनों का अगर हम सही से संचालन और प्रवाह बनाए रखते हैं तो इससे हमारे पूरे विश्व को ही मंगल में माहौल मिलेगा, क्योंकि दोनों ही भाषाएं अपने आप में अटूट हैं, बेजोड़ हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी आप डॉक्टर साहब से ज़्यादा जान पाएंगे। तो जैसा कि हमारे लोकेश सर ने आपको बताया कि इंग्लिश भाषा वास्तव में इंटरनेशनल है, और मैं यही कहना चाहता हूँ सभी अपने दर्शकों से भी कि संस्कृत भाषा को इंटरनेशनल बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना परम आवश्यक है। परंतु ये भी बात ध्यान देना चाहिए, संस्कृत में जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, आप प्रवेश में तभी फैला पाएंगे जब आपका इंग्लिश भाषा की अच्छी पकड़ होगी, क्योंकि सोर्स क्या है संस्कृत, पर उसकी व्याख्या किसमें हो, इंग्लिश भाषा में, ताकि आपका दायरा बहुत बड़ा हो पाए। तो इसीलिए मैं कहूँगा जब भी किसी को इंग्लिश सीखना हो तो अपने आप में मेरे लिंक पर, मेरे चैनल पर जाकर एक लिंक आएगा, आप उसको सब्सक्राइब करें, ऐड कर सकते हैं द एलिट इंग्लिश एकेडमी, एलिट इंग्लिश एकेडमी और द संस्कृत एजुकेशन। ये मान लीजिए गुरु शिष्य हैं, मैं इनका शिष्य हूँ और 12 वर्षों से इंग्लिश भाषा को मैंने इसे सीखा हुआ है, और जितना भी आप देख रहे हैं इन्हीं का आशीर्वाद, इसी का तेज है। तो इसी साथ अपने वाणी को विराम दूंगा, और जैसे कहा है गुरु देवो भव, तो मैं इनको गुरु मानता हूँ और प्रथम गुरु है मेरे, और उम्मीद करता हूँ आप सभी दर्शकों का भी इंग्लिश भाषा में उन्नति होगी, प्रवाह आएगा और बहुत सुंदर आप प्रस्तुति कर पाएंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। जय भारत।